हेलो। सो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग प्लेन पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो एक अच्छी चीज़ क्या है कि 2D के प्लेन 2D के लाइन के फॉर्मूले 2D के लाइन के फॉर्मूले प्लेन के फॉर्मूले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 2D में जो लाइन की इक्वेशन होती है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है, जबकि प्लेन में लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल होती है। तो ये काफ़ी मैच करता है। तो दिस इज़ 2D का लाइन और दिस इज़ 3D का प्लेन। और एक और चीज़ नोटिस करना, अगर कोई प्लेन है तो अगर उसका z ज़ीरो कर दो तो एक बार के लिए प्लेन लाइन बन जाएगी। एक बार के लिए प्लेन लाइन बन जाएगी। तो ये मैंने एक्स वाई प्लेन में एक लाइन रखी है, ये इंटरसेक्ट कर रही है ना यहाँ पे, तो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन बन गई है 2D में। तो z को ज़ीरो कर दिया तो प्लेन एक बार लाइन बन जाएगा 2D में, क्योंकि 3D और 2D में फ़र्क क्या है? z का ही फ़र्क है। नेक्स्ट और एक और चीज़ समझ सकते हैं कि अगर ये 2D की कोई लाइन है, इसको परपेंडिकुलर बोर्ड के परपेंडिकुलर ऊपर उठाओ और बोर्ड के परपेंडिकुलर नीचे लेके जाओ, तो जो स्वाइप होगा वो एक प्लेन होगा। तो एक्चुअली लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट एंड प्लेन इज अ कलेक्शन ऑफ लाइंस। तो ये प्लेन इज अ कलेक्शन ऑफ लाइंस एंड लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। तो ये फ़र्क है। तो इसलिए काफ़ी 2D के लाइन के फॉर्मूले 3D के प्लेन पे भी काम करते हैं। तुम देख भी सकते हो इंटरसेप्ट फॉर्म। तो 2D में इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है कि अगर कोई लाइन x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है, तो लाइन का इक्वेशन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है, प्लेन में भी। तो ये मैं ऐसे ट्रायंगल की तरह दिखा रहा हूँ। मतलब इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, सपोज ये मैंने इस तरह से दिखाया, ठीक है। लेकिन अगर तुम इस लाइन को ऐसे स्वाइप करते जाओ तो ये प्लेन बन जाएगा। तो एक्चुअली अगर तुम नोटिस करो तो ट्रायंगल इज़ अ प्लेनर ज्योमेट्री। ट्रायंगल इज़ अ प्लेनर ज्योमेट्री। तो ट्रायंगल इज़ अ प्लेनर ज्योमेट्री। तो देखो ना, ट्रायंगल को अगर स्वाइप करोगे तो क्या बनेगा? एक प्लेन बनेगा। तो ट्रायंगल इज़ अ प्लेनर ज्योमेट्री, तो इट्स अ प्लेन। तो ये एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है इसका ए, वाई इंटरसेप्ट बी, जेड इंटरसेप्ट सी। तो प्रूफ पॉइंट हो जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा ए कॉमा ज़ीरो कॉमा ज़ीरो, बी पॉइंट हो जाएगा ज़ीरो कॉमा बी कॉमा ज़ीरो, और सी पॉइंट हो जाएगा ज़ीरो कॉमा ज़ीरो कॉमा सी। तो फिर आएगा कि 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन। तो अपन ने एक क्वेश्चन किया हुआ है 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन। तो वो इक्वेशन आएगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। तो देख रहे हो 2D लाइन में भी सेम ही फॉर्मूला रहता है, बस यहाँ पे एक जेड बाई सी का टर्म एक्स्ट्रा आ गया 3D की वजह से। तो इसलिए 2D के लाइन के फॉर्मूले 3D के प्लेन के फॉर्मूले में काम करते हैं। 2D के लाइन के फॉर्मूले 3D के प्लेन के फॉर्मूले में काम करते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन। तो 2D में क्या होता था? 2D में होता था नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन कि ओरिजिन से उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस p दी होती है और उसकी डायरेक्शन अल्फा एंगल पर है। तो 3D में क्या होगा? 3D में होगा कि वो जो प्लेन होगा तो ओरिजिन से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस p दे रखी होगी। ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस p दे रखी होगी और उस नॉर्मल के DC दे रखेंगे LMN। 3D में लाइन के DC डायरेक्शन बताते हैं, क्योंकि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा और अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स, दे आर डायरेक्शन। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या हो गई? PLMN। तो 2D में लाइन की इक्वेशन क्या आती है? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू P। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही आ रहा होगा, पर हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखो ये ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट P हो गया। तो हमने ये शुरू में पढ़ा था कि r डिस्टेंस पर, ओरिजिन से r डिस्टेंस पर जिसके DC LMN है तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं LR, MR और NR। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? LP, MP और NP, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस P है, ठीक है। अब आता है प्लेन की इक्वेशन। तो r डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। तो देखो r हो गया अपना वेरिएबल पोजीशन वेक्टर। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, नॉर्मल वेक्टर OP वेक्टर ही। तो यानी LP आई कैप प्लस तो LP आई कैप MP आई जे कैप प्लस NP के कैप
और ए वेक्टर जहाँ से वो पास हो रही है, यानी एल पी आई कैप प्लस एम पी जे कैप प्लस एन पी के कैप। तो आर डॉट एन एल पी एक्स प्लस एम पी वाई प्लस एन पी जेड, और ए डॉट एन एल स्क्वायर पी स्क्वायर एम स्क्वायर पी स्क्वायर एन स्क्वायर पी स्क्वायर। तो अच्छा, एल एम एन अगर डी सी है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है। अच्छा, दोनों तरफ पी पी कैंसिल हो जाएगा, एक एक, ये हाँ ये, और इधर बच गया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इजिकल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 हो गया, पी कॉमन आ गया, तो ये हो गया। तो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन। तो देखो ना 2D की जैसे दिख रही है। तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इजिकल टू पी। नेक्स्ट है पोजिशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट प्लेन। मतलब एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और एक पॉइंट है x1 कॉमा y1 कॉमा z1, और एक और पॉइंट है q x2 कॉमा y2 कॉमा z2। तो ये दोनों पॉइंट प्लेन के एक तरफ है कि अपोजिट साइड है, जैसे लाइन में किया था अपन ने। तो लाइन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड सी इक्वल टू 0, पॉइंट p दे रखा है, q दे रखा है, तो पॉइंट अपोजिट साइड है कि सेम साइड है, तो यहाँ पे भी हो सकता है। तो ये लाइन के एक तरफ है कि अपोजिट साइड है। तो कैसे करते थे, पॉइंट को इक्वेशन में रख दो, पॉइंट को इक्वेशन में रख दो, सेम साइन तो सेम साइड, अपोजिट साइन तो अपोजिट साइड। प्लेन में भी वही काम करेगा। प्रूफ सेम एज 2D। तो 2D ज्योमेट्री में मैंने दिया था प्रूफ इसका, तो बिल्कुल सेम वैसा ही है। पॉइंट को इक्वेशन में रख दो, तो पी पॉइंट को इक्वेशन में रखा तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी। फिर क्यू पॉइंट को भी प्लेन की इक्वेशन में रख दो, ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू प्लस डी। तो पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में रख दो। अगर दोनों सेम साइन है तो यानी सेम साइड, अपोजिट साइड तो अपोजिट साइड। तो देखो ये हो गया सेम साइन, तो इसका मतलब पी और क्यू सेम साइड, अपोजिट साइन मतलब अपोजिट साइड, इसका ये मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये सब है ना जो वेक्टर में पढ़ा था ना लास्ट में, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स इन ज्योमेट्री, वही पूरा रिपीट हो रहा है। तो ये इसलिए आना चाहिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस क्लैरिटी चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, तो देखो प्लेन की इक्वेशन देगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, पॉइंट देगा जहाँ से डिस्टेंस निकालनी है। तो 2D में सोचते हैं, तो 2D में क्या क्या होता था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लाइन, पॉइंट x1 कॉमा y1। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती थी, पॉइंट को इक्वेशन में रख दो अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कौन आ जाएगा, डिस्टेंस। सेम प्लेन में भी काम करता है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये जो पी एम है, पॉइंट को इक्वेशन में रख दो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी, और ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर इसका प्रूफ करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो अपन ने एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स इन ज्योमेट्री में पढ़ा था इसका प्रूफ। तो पॉइंट को इक्वेशन में रख दो, पॉइंट को इक्वेशन में रख दो, माइनस डी अपॉन मॉड ऑफ नॉर्मल वेक्टर था, मॉड ऑफ नॉर्मल वेक्टर। तो ये क्या लिखा हुआ है, पॉइंट को इक्वेशन में रख दो, और ये नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जब प्लेन की इक्वेशन आर डॉट एन इक्वल टू डी थी, जब प्लेन की इक्वेशन आर डॉट एन इक्वल टू डी थी, तो ये अपन ने प्रूफ किया था वेक्टर्स चैप्टर में, लास्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स इन जियोमेट्री में। तो वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी तुम ध्यान में रखो, 2D के लाइन के फॉर्मूले, 3D के प्लेन के फॉर्मूले हैं। पॉइंट को इक्वेशन में रख दो, डिवाइड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए कौन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी कौन, कोफिशिएंट ऑफ वाई, सी कौन, कोफिशिएंट ऑफ जेड।